रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। रीजनल कॉलेज से लेकर के रीजनल कॉलेज चौराहे तक ये गौरव पथ है। इसके ऊपर सरकार द्वारा पिछले 10 साल के अंदर ये एक चौपाटी बनाई थी, जिसे हम पाथवे बोलते हैं, नई चौपाटी है। परंतु आप ये देखिए कि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि संबंधित विभाग ने यहाँ जो पेड़ लगाए हैं और जो साफ़ सफाई का ठेका दिया है, ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा, विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप गंदगी से पूरा भरा पड़ा है। यहाँ देखिए बच्चे सुबह सुबह आते हैं, यहाँ पर दौड़ते भी हैं, मगर यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि इस चौपाटी पे हर रोज सफाई होनी चाहिए, छिड़काव होना चाहिए। घास पूरी खत्म हो गई है, घास साफ होनी चाहिए और यहाँ पे जो पेड़ लग रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको पानी पिलाना चाहिए। यही मेरी जिला प्रशासन से मांग है। और ये जो यहाँ पे देखिए, आप अजमेर जो भी आता है, कोई भी आएगा, उसके वो अपने पर्यटक को, अपने रिश्तेदार को जरूर दिखाएगा, चौपाटी पे जरूर लाएगा। परंतु जब ये चौपाटी पे इस तरह की गंदगी देखेगा तो उसका हालत क्या सोचेगा अजमेर के बारे में कि इस तरह की गंदगी, जब यहीं पर ये हृदय स्थल है, यहाँ पर इतना अच्छा साफ सफाई, इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, लाखों करोड़ों रुपए लगाया, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि पूर्व में एक लखावत जी ने एक लवकुश उद्यान बनाया था यहाँ ऋषि घाटी पे, आज वो देखो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। कहीं ऐसा नहीं हो आने वाले टाइम में चौपाटी का भी यही हाल हो। तो प्रशासन कृपा करके समय समय पर इसकी साज संवार और देखभाल करता रहे। और साथ ही जो रात को लाइटें बंद रहती है, यहाँ लाइटें भी नहीं रहती, तो लाइटें भी जलावे, उसकी मेरी मांग है। ठीक, नाम शैलेश गुप्ता। ये तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। वसुंधरा जी ने ये इतनी अच्छी चौपाटी अजमेर को जो सौगात दी थी, इसका बिल्कुल रखरखाव नहीं हो रहा है। आए दिन यहाँ पे मतलब जिस तरह का आप कचरा देख सकते हैं चारों तरफ, और आवारा जानवर घूमते रहते हैं, असामाजिक तत्व घूमते हैं, यहाँ शराब की बोतलें वगैरह पड़ी रहती है। इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से अजमेर स्मार्ट सिटी क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, इसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है। और इतनी अच्छी हमें सौगात दी है, आई लव अजमेर उस पर लिखा हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, सेल्फी वगैरह खिंचाते हैं, मगर इस और प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आज आप चौपाटी पर है, किस तरह के हालात दिख रहे हैं? बहुत गंदगी है यहाँ पे चारों तरफ। आप किधर भी देखिए कचरा मिल जाएगा, आवारा जानवर घूमते हुए मिल जाएंगे, शराब की खाली बोतलें मिल जाएगी। पेड़ पौधे की क्या स्थिति यहाँ पे? पेड़ पौधों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेड़ पौधे यहाँ पहले की तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टूटे पड़े हैं इधर उधर। निगम को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसका रखरखाव करना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था? हाँ, गार्ड की व्यवस्था भी ज़रूरी है। अगर गार्ड की व्यवस्था होगी तो थोड़ा हमारी चौपाटी का ध्यान रखा जाएगा। लाइटें वगैरह भी बंद हो जाती है, रात को लाइटें बंद हो जाती है। रात को लाइटें बंद हो जाती है, ये भी एक है विषय, इसको भी देखना चाहिए। मेरा नाम अजीत। अजमेर शहर जो स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है और सरकार ने बहुत तरह की योजनाएं भी बना रखी हैं इसको स्मार्ट बनाने के लिए, और बहुत तरह की योजनाएं कार्यक्रम जारी भी हैं। पर यहाँ पे आज हम नई चौपाटी घूमने आए हैं। यहाँ पर गंदगी की ढेर देखकर मन को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सरकार ने इतना खर्चा किया है और इतने सारे बजट पास करने के बावजूद भी सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। न ही इसका किसी को ठेका दिया गया है कि यहाँ पे रोज़मर्रा की सफाई हो। यहाँ पे सुबह से शाम तक कितने ही लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और हमारे सुंदर अजमेर के नज़ारे देखने आते हैं। उसके बावजूद सरकार सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इतना खर्चा करने के बाद, इतने महंगे पेड़ लगाने के बाद रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं है। मेरी सरकार से अपील है, प्रशासन से अपील है कि इतनी सुंदर जब जगह बनाई जाती हैं तो इनके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाए। और एक अपील और भी है कि इसे ऐसे चौकीदार को यहाँ पे तैनात किया जाए जो सुबह से लेकर शाम तक सफाई की ओर ध्यान दे, ताकि आने वालों पे सही मैसेज और सही संदेश जाए। नाम? मैं पूजा तोलवानी। जैसा कि हमारा अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी के अंदर आता है और हम लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक इतने लोग देखते हैं कि वहाँ आते जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पर वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है। बॉटल्स, मतलब जो दारू की बोतलें होती हैं और ये जो कुरकुरे वगैरह के वेफर्स के जो पैकेट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गंदगी है कि हमको खुद वहाँ जाने में इतनी शर्म आती है। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि प्लीज़ यहाँ पर सफाई करवाई जाए और जैसे कि बोला है कि ना चौकीदार वगैरह यहाँ पर रखे जाए ताकि वो मतलब ध्यान रखे कि यहाँ पर गंदगी ना हो। यही मेरी अपील है प्रशासन से। रिचा मिठानी। हमारी उम्मीद से तो बिल्कुल भी ख़राब नज़ारा है यहाँ पे। हम सोच के आए थे बड़ा ही शानदार पर्यटक स्थल है अजमेर, जैसा जाना जाता है दूसरे वाला, लेकिन बाहर से आने वाले लोग चाहे अजमेर वाले लोग हों, चारों तरफ गंदगी का माहौल है आजकल।
पहले से तो बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ों पे। अजमेर बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार एक पर्यटक स्थल है इंडिया में, तो इसकी साफ़ सफाई का ध्यान तो हमें अजमेर वासियों को और प्रशासन को दोनों को ही रखना चाहिए। आज आप पुरानी चौपाटी घूमने आए हो, किस तरह की गंदगी दिख रही है? क्या आप दोनों गीला कचरा, सूखा कचरा, पानी में कचरा, बाहर अपने रैपर, सारी की सारी चारों तरफ गंदगी का माहौल है। ऐसा लगता ही नहीं है रेगुलर सफाई होती है यहाँ पे। आप फ्रेंड के साथ आए हो, क्या बोल रहे हैं आपके फ्रेंड? मेरे फ्रेंड्स को मैं लेके आया हूँ। एक मेरा फ्रेंड बाहर से भी आया है, अजमेर के बाहर से, और मुझे उम्मीद तो यही थी कि काफ़ी अच्छा हम चौपाटी वगैरह दिखाएंगे, अना सागर दिखाएंगे, लेकिन गंदगी का माहौल देख के हमें शर्मिंदगी का महसूस हो रहा है उनके साथ। ठीक, नाम? मृगांक तोलवानी।